It's resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। आपको एस चांद की बेहतरीन और शानदार किताबों में से एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित का लगातार आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वस्तुनिष्ठ अंकगणित का मैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुका हूं। इसी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 9, जो कि रहेगा घातांक और करनी। इसमें मैं पूरा आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को काफ़ी आसानी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल हमें समझने और रूल करने के बाद फिर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का बेसिक। देखिए, सबसे पहला अब हमारा जो होता है जैसे 2 के ऊपर वर्गमूल है, 2 के ऊपर वर्गमूल है, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। 2 का अगर आपको क्यूब रूट है, 2 का आपको लेना है 4th रूट, इस तरीके से 5th रूट, 6th रूट ये आपको देना है। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी नंबर आपका रूट के अंदर होगा, मूल के अंदर होगा, उसका मान 1/2 होता है। 2 की पावर 1/2 बोलेंगे। अंडर रूट जब आप हटाएंगे तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर इसके अंदर नंबर 3 है, 3 का अर्थ होता है क्यूब रूट यानी घनमूल। तो जो भी होता है हिंदी में इसको मूल कहते हैं और इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। तो इसको आप बोलोगे 2 की पावर 1/3, इसको बोलेंगे आप 2 की पावर 1/4। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान देना है, जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर होता है वो नंबर हमेशा 1 में जाता है। जैसा कि कहीं पे भी लिखा मिले x का n रूट, तो आप इसको लिखेंगे x की पावर 1/n। सेकेंड आपको समझना है, अगर हम इसी रूल की बात करें, अंडर रूट 5, जैसे एक के ऊपर क्यूब है और एक अंडर रूट है, पूछा जाए अगर आपसे कि इसकी वैल्यू कितने बनेगी, तो हमें ये ध्यान देना है 5। अंडर रूट का मान 1/2 होता है, इसको आप हटाएंगे 1/2 और इसको आप हटाएंगे तो ये 1/3 बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6। तो ये ध्यान देना है, जो भी यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं दिखे अंडर रूट के अंदर तो हमेशा 2 छिपा रहता है। तो अंडर रूट का मान 1/2 होता है और इसी तरह 3, तो इसको 1/3 बोलेंगे। तो 5 की पावर 1/6 आप कहेंगे। अगला पॉइंट आपको समझना है, अगर x की पावर n, x की पावर a इंटू x की पावर b हो, तो ये ध्यान देना है, अगर आपका बेस बराबर होता है, बेस बराबर होने पे हमेशा पावर जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको आप लिखेंगे x की पावर a प्लस b। जैसा कि इस रूल को अगर हम समझें, 2 की पावर 50 का अगर डबल पूछा जाए, 2 की पावर 50 का डबल बताएं, दुगना कितना बनेगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। किसी भी नंबर का यदि डबल आपको करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 50 इंटू 2। किसी भी नंबर का यदि डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो आप 1 मानेंगे और गुना में पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 51। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब आप गुना करते हैं तो गुना में पावर को हमेशा ऐड कर दिया जाता है। 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 5 का मान यदि हमें निकालना है, तो यदि हमारा बेस बराबर होता है तो हमें बेस बराबर करना है। तो बेस बराबर होने पर बेस होता है, इसके ऊपर जो होते हैं वो नंबर होते हैं, उसको पावर कहा जाता है। तो इसको आप कहेंगे 2 की पावर 30 प्लस 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 35। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है। अगला रूल आपको समझना है इसका अपोजिट। जैसा कि कहीं भी लिखा मिले x की पावर a प्लस b, तो इसको आप उल्टा वही लिख सकते हैं x की पावर a इंटू x की पावर b। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पूरी घातांक करनी में ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से पूरा टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो x की पावर a प्लस b को अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो x की पावर a इंटू x की पावर b लिख सकते हैं। सेम अगर आप ध्यान से देखें, x की पावर a प्लस b प्लस c लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। नेक्स्ट पॉइंट, आप जब डिवाइड कराएंगे x की पावर a अपॉन x की पावर b,
यदि हमारा बेस बराबर होता है, बेस आपका एक जैसा बने, यदि हमारा बेस एक जैसा है तो जब आप डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड में पावर आपकी माइनस होती है। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी। ये ध्यान देना है, ये सारे रूल आप नोट करते रहें, क्योंकि जब आप डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड में हमेशा आपको ध्यान रखना है पावर को माइनस किया जाता है। जैसे कि लिखा मिले 2 की पावर 20 और 2 की पावर 15, तो बेस बराबर होने पे हमेशा पावर माइनस हो जाती है। 2 की पावर 20 माइनस 15, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर इंटू 5। तो राइट आंसर आपका बनेगा 2 की 5 बार यानी 32। अगला रूल आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट का यूज किया जाए, x की पावर a ब्रैकेट इंटू बी, एक्स की पावर a इंटू बी को आप लिख सकते हैं x की पावर ए बी। ये याद रखना है, क्योंकि जब भी ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करनी है। एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं, 4 की पावर 20 इंटू 5। यदि कहीं भी ब्रैकेट का यूज किया जाए तो ब्रैकेट का अर्थ होता है इनकी मल्टीप्लाई आप करें। तो 4 की पावर आप लिख सकते हैं 20 पंजे 100। तो याद रखना है ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगला पॉइंट, कोई भी नंबर यदि नेगेटिव हो, कोई भी पावर यदि नेगेटिव हो, उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको 1 अपॉन में यूज करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 1। जैसा कि x की पावर -5 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 5। x की पावर -20 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 20। तो ये हमें याद रखना है, कोई भी पावर यदि नेगेटिव होती है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन में आप लेके आएंगे नीचे। जैसा कि हम एक एग्जांपल और समझें, 2 की पावर -10 और 2 की पावर -15। चलो इसको ले लेते हैं। बेस या बराबर मान लें, आप अलग अलग मान लें। ऊपर वाला नीचे आके प्लस में आएगा, ऊपर वाले को नीचे ले आइए प्लस में 2 की पावर 10, और नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2 की पावर 15। तो हमें ध्यान देना है, आगे भी आप हल कर सकते हैं। बेस अगर एक जैसा है तो नीचे से पावर ऊपर जाके नेगेटिव बनेगी। अगला पॉइंट, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो, कोई भी बेस हो, उस बेस की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। ये पॉइंट याद रखना है। ऐसा 1 क्यों होता है एक बार आप ध्यान से देखें। जैसे 0 है, 0 को आप लिख सकते हैं 1 -1, 2 -2, 3 -3, कुछ भी लिखें, मतलब 0 बनाना है। 1 -1 लिख सकते हैं। इसको जब आप अलग अलग लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1। एक साथ अगर प्लस हो या माइनस हो आप उसके टुकड़े अलग अलग भी कर सकते हैं। नेगेटिव पावर को यदि पॉजिटिव बनाना हो तो उसको 1 अपॉन एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो अगला जो फॉर्मूला है, जो बेस है हमारा, वो आपको ध्यान रखना है। कोई भी बेस यदि नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो तो नीचे आके पॉजिटिव बनेगा, बट कहीं भी अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मान हमेशा 1 बनेगा। जैसा कि मैं एक सवाल और आपको दें, 10 की पावर 0 उसका मान 1, 20 की पावर 0 उसका मान 1, 100 की पावर 0 उसका मान भी 1। तो हमें ये याद रखना है, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर 2 की पावर जैसे 3 है तो इसका अर्थ होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 की मल्टीप्लाई आपकी 3 बार, तो ये आपका बनेगा 8। कहीं पे लिखा है x की पावर 4, तो इसका मतलब हो गया x आपका आएगा 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर x की पावर 4 है तो x की मल्टीप्लाई आपको 4 बार करनी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर आप नेक्स्ट देखते हैं, अंडर रूट। जैसे 3 और अंडर रूट 3 पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, इस नंबर की वैल्यू यदि हमसे पूछा जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो पहले वाला 3 है इसके ऊपर एक अंडर रूट का मान 1/2 होता है। अगले वाले 3 के ऊपर अंडर रूट आपका 2 बार आ चुका है, 1/4 बनेगा। एक अंडर रूट ये वाला और एक ये वाले इस वाले 3 पे, बाद वाले 3 पे 2 बार रूट आ चुका है। तो जब आपका बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, और इनको यदि आप प्लस करेंगे तो 3 की पावर 3/4 बनेगा।
सेकंड, अगर आपको इसका डायरेक्ट अप्रोच समझना है तो जो भी नंबर अंदर है उसको लिखें आप 3। जितनी बार अंडर रूट आएगा उतनी बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई यदि 2 बार करेंगे तो 4 बनेगा और एक नंबर इससे कम करेंगे तो आंसर आएगा 3 की पावर 3/4। जैसे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। अब ये जो पहले वाला 5 है इस पे एक अंडर रूट है 1/2, अगले वाले 5 पे 2 आ जाएंगे 1/4, इस वाले 5 पे 3 अंडर रूट है 1/8। बेस अगर आपका सेम है तो पावर आप प्लस करें 1/2, 1/4, 1/8। इनको यदि आप प्लस करेंगे 5, 8, 2 से 4 से 2 और 1 तो ये आ जाएगा 5 की पावर 7/8। डायरेक्ट अप्रोच यदि करनी है तो 5 लिखें। जितनी भी बार अंडर रूट आएगा उतनी बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक नंबर इससे कम रखेंगे ऊपर, तो इस सवाल का आंसर आएगा 5 की पावर 7/8। तो आइए स्टार्ट करेंगे घातांक करने में एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला पार्ट पूछा जा रहा है आपसे 243 की पावर 3/4। देखिए आपको एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है 243 की पावर 3/4। अब आपको सिंपल जो पावर है कम से कम 3 या 4 पावर तक आपको याद रखना है। जैसे मैं कुछ पावर आपके लिए लिखता हूँ। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है और 2 की पावर 10 1024 होता है। तो 2 की पावर 10 तक आपको प्रत्येक नंबर की पावर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वो पावर हैं जो मैक्सिमम यहाँ पे टॉपिक के अंदर यूज में ली जाती हैं। तो 2 की पावर 1 से लेके आपको कम से कम 2 की पावर 10 तक यहाँ पे याद रखनी है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन को देखें 243 की पावर 3/5 है। अब हमें ध्यान देना जो भी नंबर नीचे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। नीचे यदि नंबर 5 है तो आपको ऐसा कोई नंबर मैथ में देखना है कि मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 5 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 243 बने। नीचे नंबर 5 है तो 5 बार, तो 5 होता है 3 की पावर 5 इंटू 3/5। ये याद रखना है। नीचे 5 है तो आपको मैथ में एक ऐसा नंबर देखना है कि वो ऐसा कौन सा नंबर मैथ में आएगा जिसकी 5 बार मल्टीप्लाई करें 243 बनेगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर बनेगा 3, 3 की 3 बार गुना करेंगे तो 27 बनेगा। तो इस सवाल का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो पहले क्वेश्चन में आपने ये जाना कि जो भी नीचे नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। अगर नीचे नंबर 5 है तो ऐसा मैथ में एक ही नंबर है 3 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा। जैसे एक नंबर और होता है 343 की पावर 2/3। 343 आपको याद रखना है 7 का क्यूब होता है। तो नीचे नंबर 3 है तो आपको ये 7 का क्यूब होता है इंटू 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1/16 की पावर आ रही है -5/4। 1/16 की पावर -5/4 की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखें 1/16 की पावर -5/4। अब हमें ये ध्यान देना है कि यदि पावर नेगेटिव है, यदि पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर हटाने का तरीका होता है जो भी भिन्न आपके सामने है इसको उल्टा कर दें आप। इस भिन्न को यदि आप उल्टा करते हैं 16/1 16 और ये वाला माइनस आपका हट जाएगा। ये ध्यान देना है 1/16 को आप उल्टा करेंगे 16/1, उल्टा करें और ये वाला माइनस आपका खत्म। नीचे नंबर 4 है। अब आपको ये देखना है कि मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 4 बार गुना करें 16 बन जाए। तो एक ऐसा नंबर आपको पता है 2 की पावर 4 इंटू बनेगा 5/4। 4 से आपका 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 32। तो इस ऑप्शन में आएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 की पावर -1/4। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि जब भी नेगेटिव पावर आती है सबसे पहले उस नेगेटिव पावर को यहाँ पे हटाया जाए। नेगेटिव पावर को हटाने का तरीका है, इसको आप उल्टा कर दें 1/32 और ये आ जाएगा आपका 1/4। आप इसको उल्टा करेंगे, इसके नीचे 1 माने उल्टा करें और पावर वाला माइनस आपका खत्म हो जाएगा। अब ये 1/4 दोनों के ऊपर है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी 1 रहेगा और नीचे बनेगा 32 की पावर 1/4। 32 की पावर 1/4 ये आपको लिखना है। अब हमें ये देखना है ये जो 32 है वो किसकी 4 पावर है। 32 आपका किसकी 4 पावर है। अब 2 की पावर अगर आप 5 देखेंगे, ये 5 कर लीजिए आप, 32 बनेगा। 4 की जगह 5 करें तो इसको लिखेंगे आप 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कटेगा, आंसर आपका बनेगा 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने है x की पावर a अपॉन x की पावर b a² प्लस ab प्लस b²। सेम आगे लिखा हुआ है a की जगह b की जगह c, इसी तरह पावर में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। देखिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये किसी न किसी फॉर्मूले पर आधारित है। मेन हमारा काम है उस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करके और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो ये बनेगा आपका x की पावर a माइनस b और बाहर लिखा हुआ है a² प्लस ab प्लस b²। नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में बनेगा और बाहर वाला नंबर ऐसे ही। सेम आप इसी तरह आगे लिखेंगे b माइनस c और बाद में जो नंबर लिखा है b² प्लस bc प्लस c²। इसी तरह आगे लिखेंगे x की पावर c माइनस a और आगे लिखा है c² प्लस a² प्लस ac। अब आपको ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। हमारा फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला हमारे सामने बनता है, तो x की पावर a की 3 माइनस b की 3 गुना। इसी तरह अगले वाला देखेंगे x की पावर b की 3 माइनस c की 3। सेम आप आगे देखेंगे c की 3 माइनस a की 3। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो ये बनेगा x की पावर a की 3 माइनस b की 3। अगर आपका बेस एक जैसा है तो गुना में पावर जोड़ेंगे, प्लस b की 3 माइनस c की 3 प्लस c की 3 माइनस a की 3। a से आपका a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो x की पावर 0 बचा। और किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर हमें याद रखना है किसी भी बेस की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस सवाल का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इजकल टू 18। पूछा जा रहा है x की पावर x का मान कितना है। सबसे पहले ये जो नंबर एक साथ आते हैं इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 3 की पावर x माइनस, इसको यदि आप अलग अलग करें 3 की x इंटू 3 की माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 18। देखिए आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, 3 के x 3 की माइनस 1, यहाँ से आपका कॉमन आएगा 3 की पावर x, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 माना जाएगा। 3 की पावर माइनस 1 इजकल टू 18। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने कॉमन लेने के लिए इन दोनों को ब्रेक किया है, अलग अलग किया है। अलग अलग करने के बाद आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर x कॉमन आएगा, 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 इजकल टू 18। आगे देखेंगे 3 की पावर x, कोई भी नंबर यदि नेगेटिव होता है तो 1 अपॉन में जाएगा बराबर 18। 3 की पावर x ये बनेगा आपका 2/3 बराबर 18। 2 से डिवाइड कराएंगे 9 बार, 3 की पावर x बराबर 27। आगे हल करेंगे 3 की पावर x, 27 को 3 की पावर 3, तो x बराबर आपका मिलेगा 3। अगर x बराबर आपने 3 निकाल लिया, यदि आपका बेस बराबर है तो आपकी पावर बराबर होती है। ध्यान से देखें, आप इन दोनों को ब्रेक करेंगे अलग अलग, 3 की पावर x कॉमन आएगा, 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 इजकल टू 18। कोई भी नंबर यदि नेगेटिव होता है तो 1 अपॉन करके प्लस में लेंगे, 2/3 बराबर 18। सॉल्यूशन करेंगे तो आपने x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर ली, x बराबर 3। अब पूछा जा रहा है x की पावर x, पूछा ये जा रहा है x की पावर x का मान आपका 3 है, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो ये बनेगा आपका 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 5 है। इसमें लिखा हुआ है 243 की पावर n बाई 5 गुना 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। सबसे पहले आप इनको अलग अलग ब्रेक कर लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 243 की पावर n बाई 5 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। सबसे पहले आप इनको अलग अलग ब्रेक करें। ब्रेक करने का तरीका होता है, नीचे नंबर 5 है, हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर देखना है मैथ में, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 5 बार गुना करें 243 बने, वो नंबर आएगा 3 की पावर 5। आगे लिखा n बाई 5 गुना 3 की पावर है 2n प्लस 1 अपॉन, नीचे देखेंगे 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू n और आगे आएगा 3 की पावर n माइनस 1। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपका बेस बराबर है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। गुना में हमें याद रखना है, अगर आपका बेस बराबर है तो हमेशा पावर आप ऐड कर सकते हैं। तो पावर यदि ऐड करेंगे 3 की पावर n प्लस हो जाएगा 2n प्लस 1। अब नीचे से जो पावर ऊपर जाएगी वो चिन्ह बदल जाएगा, या नीचे भी प्लस कर लें। चलो 3 की पावर, इन्हें प्लस करेंगे तो 3n माइनस 1, इनको प्लस करेंगे आप 3n माइनस 1। तो ऊपर भी ध्यान से देखें 3 की पावर हो गया 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस है तो ये माइनस में जाएगा और माइनस वाला नंबर प्लस में जाएगा। इसका सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो माइनस से ये कट जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर बना आपका 2 और 3 का स्क्वायर आपका बनता है 9। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 2 का स्क्वायर रूट और 3 के क्यूब रूट में पूछा यह जा रहा है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। 2 का स्क्वायर रूट और 3 के क्यूब रूट में सबसे बड़ा कौन है। अगर आप इनको अलग अलग हल करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। इसका सॉल्यूशन आप करेंगे 3 की पावर 1/3। ये दो नंबर आपने अलग अलग, सबसे पहले आपने रूट हटा लो। हटाने के बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो भिन्न है, एक मैथ में ऐसा नंबर आपको देखना है जिसको 2 भी डिवाइड कर दे और 3 भी कर दे, वो नंबर है 6। तो आप इन दोनों के एलसीएम से पावर को मल्टीप्लाई कर दें और क्वेश्चन थोड़ा आसान आपको दिखेगा। तो 2 की पावर ये बना आपका 3 और ये बना 3 की पावर 2। तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा और 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। अब हमको ये देखना है कि आपका ये 8 नंबर बड़ा है या 9 नंबर बड़ा है। तो आपका ये जो बाद वाला नंबर है 9, ये बड़ा है। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 3 250 का क्यूब रूट प्लस 16 का क्यूब रूट 4 54 का क्यूब रूट पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, 3 लिखें, इसके एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यूब आपको पता हो। 250 में एक नंबर आप ऐसा चुनें जिसका क्यूब रूट आपको 50 हो, जो कि होता है 125। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 125 गुना 2 प्लस, इसी तरह 16 में एक नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिसका क्यूब रूट पता है 8 होता है। 16 को 8 दूनी 16 माइनस 4। 54 को आप लिखेंगे 27 इंटू 2। अर्थात जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर में एक ऐसा टुकड़ा जरूर लें आप जिसका आपको क्यूब रूट पता हो। 125 का क्यूब रूट होता है 5, 5 दिया 15, बचेगा 2 का क्यूब रूट। देखिए इसका क्यूब रूट 5 होता है, इससे बाहर आएगा 5 दिया 15, 2 का क्यूब रूट। इसी तरह इसका क्यूब रूट 2 होता है इंटू 2 का क्यूब रूट 4। 27 का 3 होता है, तो 4 में 3 की गुना करो, डायरेक्ट आप 12 लिख लें। 12 और 2 का क्यूब रूट। 2 का क्यूब रूट सबके अंदर आ रहा है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लें आप, 2 का क्यूब रूट, यहाँ पे बचेगा 15 प्लस में 2 बचा माइनस 12।
15 और 2 17, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये बनेगा आपका 5 और 2 का क्यूब रूट। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जिस नंबर का आपको क्यूब रूट पता हो। जैसा कि 250 है, 250 में एक नंबर बनेगा आपका 125, 125 का क्यूब रूट आपका 5 बनता है, 2 का क्यूब रूट। सेम इसी तरह 16 में एक ऐसा नंबर आपको देखना है जिसका क्यूब रूट आपको पता हो। 16 में एक नंबर होता है 8, 8 का क्यूब रूट आपका 2 होता है। इसी तरह लास्ट में 54 को आप 27 लिख सकते हैं इंटू 2, क्योंकि 27 का क्यूब रूट यानी घनमूल आपका 2 बनता है। नेक्स्ट 36 की पावर दिया हुआ है 1/3, 36 की पावर 1/6। देखिए 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इंटू आगे लिखा हुआ है 1/6। अगर आप इसको डिवाइड कराएंगे 2 से 3 बार तो ये आपका बचा 6 की पावर 1/3। अब 1/3 को अगर आपको रूट के पोर्शन में लेके जाना है तो आप इसको लिख सकते हैं √6 का क्यूब रूट, यानी 6 का क्यूब रूट आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा डी। यानी कि आपको सीधा भी ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी पावर को रूट में बदलना है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी नंबर आपका नीचे होगा वो वाला नंबर आपका रूट में जाता है। नेक्स्ट देखिए 10,000 1,000 की पावर 9 बटे 10 की पावर 24, ये आपको दिया हुआ है। 1000 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 24। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो नंबर है, जो बेस है, वो बराबर होना चाहिए। हमारा देखिए नीचे नंबर 10 की पावर है तो ऊपर भी आपको 10 की पावर ही बनाना है। अब 1000 को आप लिखेंगे 10 की पावर 3 इंटू 9। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 9, नीचे हमारा बनेगा 10 की पावर 24। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 27 अपॉन 10 की पावर 24, 27 अपॉन 24। ऊपर भी आपका 10 की पावर, नीचे भी हमारा 10 की पावर। जब पावर को आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 27 माइनस 24। आगे अगर आप लिखेंगे इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे तो 10 की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 1000। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 81 अपॉन 169 और दोनों ब्रैकेट के अंदर क्लोज, इसके पावर 1/2 आपको दिख रहा है, तो इसको आप लिखेंगे 81 की पावर 1/2, नीचे दिख रहा है 169 की पावर 1/2। अब देखिए नीचे आपका नंबर 2 है, तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है, 1/2 का अर्थ अंडर रूट भी होता है। मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करें 81 बने, तो ये होता है आपका 9 का स्क्वायर इंटू 1/2। इसी तरह सेम नीचे देखेंगे, इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1/2। 2 से आपका 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 9/13। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 32 अपॉन 243 की पावर -4/5। सबसे पहले आपकी जो पावर -4/5 है, कभी भी पावर में अर्थात घात में यदि माइनस है तो उसको सबसे पहले आपको हटाना है, और उसको हटाने का तरीका इसको आप उल्टा करें। 243 अपॉन 32 और पूरे के ऊपर आ रहा है आपका 4/5। अब ये 4/5 पावर देखिए आपका ऊपर वाले के भी ऊपर है और नीचे जो आपका नंबर है उसके भी ऊपर मानना है। तो आगे अगर आप इसको हल करेंगे 243 की पावर 4/5, नीचे हमारा दिया 32 के ऊपर दिया है 4/5। अब 4/5 नीचे आपका नंबर 5 है, हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा मैथ में कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी 5 बार गुना करें 243 बने, जो कि आपका बन चुका है 3 की 5 इंटू 4/5। नीचे आप आएंगे 32 को 2 की 5 इंटू 4/5। 5 से आपका 5, 5 से आपका 5, 3 की 4 बार गुना करेंगे 81, 2 की 4 बार गुना करेंगे 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 81/16, अर्थात ऑप्शन नंबर बी।
अंडर रूट 4 की पावर n इजकल टू 1024। सबसे पहले हमें, अगर इस तरफ आपका 4 की पावर है तो इसको भी आप 4 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 की 5 बार गुना करेंगे, आपका 1024 बनेगा। 4 की पावर 5 आपको ध्यान रखना है। अगर इधर 4 की पावर है तो आपको 4 की पावर ही सोचना है। अंडर रूट हटाने का तरीका होता है दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। 4 की पावर n, 4 की पावर बनेगा 10। यदि हमारा बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगे, इसका अर्थ ये हुआ n बराबर आपका बनेगा, नंबर हमारा बनेगा यहाँ पे 10। 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1। हमसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था कि जब पावर एक साथ प्लस में हो या माइनस में हो, आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इनको अलग करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 माइनस अगले वाले को लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। नीचे आप ध्यान से देखें 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, ये आप लिखेंगे। अब देखिए ऊपर 3 की पावर n कॉमन है, 3 की पावर n कॉमन आ रहा है ऊपर, ये बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। नीचे 3 की पावर n कॉमन है, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1, ये आपस में कैंसिल। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे आप तो ये बनेगा आपका 6। 81 में 3 आप प्लस करेंगे तो 84 बनेगा, यानी कि 6/84। 3 की 4 बार गुना करेंगे तो 81। 3 की पावर 1 आपकी 3 बनती है। अगर इसको कैंसिल करेंगे 6 से एक बार, 6 से डिवाइड कराएंगे 14 बार, तो ये आपका बनेगा 6/14। ऑप्शन नंबर सी। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, नीचे आप देखेंगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 प्लस रूट 3। कभी भी अंडर रूट में नीचे नंबर आप छोड़ते नहीं हैं। यदि नीचे प्लस होता है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी है। माइनस से यदि मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करें। एक नंबर अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला नंबर आपका 1 बनेगा, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक प्लस में एक माइनस में। तो आप इन दोनों की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ यदि स्क्वायर होता है तो आप एक बार प्लस में और एक बार आप माइनस में लिख सकते हैं। गुना करेंगे इसमें 2 की 2 रूट 5, रूट 5 की रूट 3 से करेंगे अंडर रूट 15, रूट 3 की 2 से करेंगे 2 रूट 6, 2 रूट 3, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 3 बचेगा। तो नीचे देखिए आपका 1 बचेगा, तो 2 अंडर रूट 5 रूट 15 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 और नीचे आपका 1 बचेगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आंसर आपको देना है नो 1। 1/216 माइनस 2/3, 2/3 डिवाइड 1/27 माइनस 4/3। देखिए पावर नेगेटिव हटानी है, इसको उल्टा कर दें। 216 की पावर 2/3। जब भी आपको नेगेटिव हटाना है उल्टा करेंगे, माइनस खत्म। इसी तरह इसको उल्टा करेंगे 27, नेगेटिव आपका खत्म, 4/3। अब नीचे आपका नंबर 3 है। हमें मैथ में एक ऐसा नंबर यहाँ पे देखना है जिसकी 3 बार गुना करें 216 बने, जो कि नंबर होगा 6 की पावर 3 इंटू 2/3। सेम आप नीचे देखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 4/3। 3 से आपका 3, 3 से 3, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे 81। तो 9 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 9 से डिवाइड कराएंगे 9 बार। तो इस सवाल का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें सी। अंडर रूट 3 की पावर 5 गुना 9 का स्क्वायर बराबर 3 का अल्फा इंटू 3 रूट 3। इसमें पूछा जा रहा है अल्फा की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखें 3
अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो ये बनेगा 5/2। अगर ये आपका 3 में है तो इसको 3 का स्क्वायर बोलेंगे इंटू 2 बराबर 3 की पावर अल्फा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। अंडर रूट को जब आप हटाएंगे तो अंडर रूट का मान होता है 1/2। अगर आपका बेस बराबर है तो पावर को आप प्लस कर सकते हैं, 5/2 प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 की पावर अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2। देखिए बेस आपका बराबर है, बेस हटा दो, 4 दूनी 8 और 5 13/2 बराबर आएगा आपका अल्फा प्लस 3/2। यदि आपका बेस बराबर है तो ये दोनों पावर आपकी बराबर हो जाएंगी। प्लस का 3/2 इधर आके माइनस करेंगे आप, इजकल टू अल्फा, तो ये 10/2 अल्फा का मान आएगा 5। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 5√5 गुना 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर -3/2 इजकल टू 5 की पावर अल्फा प्लस 2 की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखें 5 लिखें इंटू √5 का मान होता है 1/2, 1 मान लें गुना 5 की पावर 3 और नीचे लिखा हुआ है 5 की पावर डिवाइड नीचे -3/2 बराबर लिखा हुआ है 5 की पावर अल्फा प्लस 2। सबसे पहले आप इसको डिवाइड वाला नंबर आप नीचे लेके जाएं और अंडर रूट का मान हमारा होता है 1/2। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं, 1 मान लें, 5 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस में जाएगी, चिन्ह बदल जाता है 3/2 बराबर हो गया 5 की पावर अल्फा प्लस 2। यदि हमारा बेस बराबर है तो हटा दें आप, इनको प्लस कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1.5 और आधा 2, 3/2 1.5, 1.5 आधा 2 और 4 6, 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर अल्फा प्लस 2। यदि हमारा बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगे। अल्फा का मान चाहिए तो प्लस है तो इधर आके आपको माइनस करना है। अल्फा की वैल्यू आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 4। नेक्स्ट एक्स की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, एक्स की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, एक्स की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर, एक प्लस में एक माइनस में, तो आप माइनस वाले का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू एक्स की पावर, इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर लिखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपका बेस बराबर है तो पावर आपके ऐड हो जाएंगे, सारी पावर को आप प्लस कर दें, प्लस करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर से ये कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस के ये कैंसिल, एक्स की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 2 की पावर 2x प्लस 4 इजकल टू 16 की पावर x पूछा जा रहा है, x की पावर क्यूब का मान कितना बनेगा। देखें 2 की पावर 2x प्लस 4, अब इस 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू एक्स। देखिए अगर यहाँ पे 2 की पावर है तो इसको भी आप 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 16 को 2 की पावर 4 लिखें। यदि बेस बराबर है तो पावर आपकी बराबर हो जाएंगे, बराबर 4x प्लस का 2x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 4 इजकल टू 2x और x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 2 और पूछा जा रहा है x की पावर क्यूब बताएं। अगर x का मान 2 है तो 2 की पावर क्यूब इजकल टू होता है आपका 8, तो आंसर इसमें भी रहेगा ऑप्शन नंबर ए एक्स की पावर क्यूब। जब x का मान आपका 2 आ चुका है तो 2 की पावर क्यूब 3 इजकल टू होता है 8। a की पावर 2x प्लस 2 इजकल टू 1, जहाँ पर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और a का मान 1 के बराबर नहीं है, पूछा जा रहा है x का मान क्या है। देखें a की पावर 2x प्लस 2, देखिए अगर यहाँ पे a है तो इसको 1 को भी आप लिख सकते हैं a की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अगर आपका बेस बराबर है तो पावर बराबर करें, 2x प्लस 2 बराबर 0 होगा, 2x बराबर -2 होगा।
यदि x का मान निकालना है तो -1 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 की पावर 2x - 1 इजकल टू 1/8 x की -3। देखें, 2 की पावर 2x - 1, देखिए इस पावर को जब आप नीचे लिख सकते हैं, चलो 2 की पावर 3 इंटू x -3, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। तो हमें ये ध्यान देना है, आपको सबसे पहले बेस बराबर करना है। तो नीचे वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा। 2 की पावर 2x - 1, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर -3 इंटू x -3। पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी। अगर आपका आधार बराबर है तो हटा लें, पावर बराबर रखें। 2x - 1 बराबर माइनस का 3x + 9, ये आप लिखेंगे। यदि हमारा बेस बराबर है 2x - 1 बराबर आएगा -3x प्लस आएगा 9, ये माइनस का 3x इधर आके प्लस हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 10। x बराबर आपका निकल के आएगा 2। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 इजकल टू 320। पूछा जा रहा है x का मान कितना है। देखें, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की x इंटू 2 की -1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बराबर 320, ये आप लिख सकते हैं। 2 की पावर x इसमें से कॉमन आ रहा है, किसी की नंबर की पावर माइनस होने का अर्थ है 1/2 लिखें, ये 2 लिखेंगे बराबर 320। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2 की पावर x इंटू 5/2 बराबर 320, ये 2/5 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लीजिए 64 बार, 64 दूनी 128। 2 की पावर x बराबर लिखेंगे 2 की पावर 7। अगर आधार बराबर है तो पावर आपकी बराबर होंगे। तो इस सवाल का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, अपने सुझाव आप ज़रूर दें। हमारे एस शांत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक ही वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट बुक के आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो पूरी आप देखा करें, लगातार हर टॉपिक पर आपको वीडियो दिए जाएंगे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।